हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023 से 24। इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से आज सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको कॉमर्स रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और आप चाहें तो ये प्ले स्टोर से एग्जामस्टर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी आपकी ज़रूरत के अनुसार कंटेंट मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है कि 6 किलोमीटर इज इक्वल टू डॉट 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 सेंटीमीटर। 6 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 6 किलोमीटर, आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम इसको 6 किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 लाख आएगा। यानी कि आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है कि 80,000 मीटर इज इक्वल टू डॉट 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 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है ना। और 1,000 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 80,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना था ये क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या लिखता है, यदि x का 10% वही है जो y का 20% है तो x और y का मान ज्ञात करिए। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, 10% इज इक्वल टू 20%। इसका x का और ये y का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x और 10/100 और y 20/100। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x अनुपात y इज इक्वल टू 1 अनुपात, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर है, ए। ठीक है, 11 का ए नंबर। अच्छा हाँ, एक बात और है, यहाँ आप देखिएगा सी वाले में ये आंसर सी इंडिकेट कर रहा है, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की आ रही है। इसमें क्या लिखता है, दो संख्याएं 7-8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 8-9 हो जाता है, तो संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये संख्या जो है वो 7x है और 8x है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे, है ना। और इसमें से कितना जोड़ देता है, 3 जोड़ देता है। तो दोनों में से क्या करिए, 3 को ऐड करिए, क्या बन जाता है वो, 8 और 9। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए 9 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×9 = 63 एक्स प्लस 9×3 = 27 इज इक्वल टू 8×8 = 64 एक्स प्लस 8×3 = 24। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे आप 63x और इधर आएगा आपका इज इक्वल टू का ये साइड 64x इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे हो जाएगा 27। अभी कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा आपका -x इज इक्वल टू -3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। और चूंकि हम लोग 7x और ये 8x माने हैं, तो 7 × x के स्थान पे 3 बैठाइए तो कितना हो जाएगा, 7×3 = 24, और 8 के स्थान पे 3 बैठाइए तो कितना हो जाएगा, 8×3 ये 7×3 = 21, सॉरी यहाँ 21 और 8×3 = 24। तो देखिए 21 और 24 कौन है, सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डॉट हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। 13 में क्या लिखता है, ए और बी की आय 3:2 है और व्यय का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो बोलता है कि प्रत्येक जो है वो 1,500 रुपये बचा लेता है। मतलब ए और बी जो है वो कितना बचत करता है, 1,500 रुपये का। सेविंग कितना करता है, 1,500 रुपये का। तो बोलता है बी की आय कितनी है ये बताना है। चूंकि आय का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है तो हमको बी का आय बताना है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे।
देखिए यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले थोड़ा हम लोग शॉर्ट में ही इसको बनाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या मान लीजिए कि ए एंड बीज इनकम, ऐसा मान सकते हैं 3x और 2x। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं कि एज एक्सपेंस इज इक्वल टू आई, कितना हम लोग माने हैं इसका, ए का है 3x है ना, 3x, और उसमें से व्यय घटा देंगे हम लोग कितना, ये सॉरी सेविंग घटा देते हैं ना, 1500। ठीक है, और फिर यही काम करते हैं बी के साथ, बी का एक्सपेंस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 2x और यहाँ हो जाएगा 1500। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, अनुपात के रूप में अगर दिखाएंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 1500 बाई 2x माइनस 1500 इज इक्वल टू, इन लोग का एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 5 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 5/3। और जब फिर इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 15×45=100। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 15×5=7500। ठीक, अब इसको एक साइड कर देते हैं, 9x माइनस 10x इज इक्वल टू -7500 और प्लस 4500। यहाँ पे हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो 3000, वो भी माइनस में, तो माइनस मैच कर जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000। अब आपसे क्या पूछा है, बी का इनकम, तो बी का हम लोग कितना माने हैं, देखिए 2x है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और x के स्थान पे लिख देंगे 3000, यानी कि 6000, और ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ए आएगा, 13 का ए नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखता है कि ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ए बी सी निकाले। देखिए कैसे निकालते हैं, ए बी और सी ऐसे लिख देना है आपको। ठीक है, और ए बी, तो पहले ए बी के स्थान पे लिखिए 6:7 और बी सी के स्थान पे लिखिए 8:9। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एरो लगा रहे हैं ना, इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×7 = 56 और 7 ये नहीं, 8×6 = 48 और 8×7 = 56 और 7×9 = 63। क्या यहाँ से मैच कर रहा है, देख सकते हैं 48, 56 और 63, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कितना है, 14 का सी। तो इस टाइप से आपको बनाना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है, इस प्रकार से मटेरियल देगा तो। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 की ओर। इसमें क्या लिखता है, एक वर्ग में 120 छात्रों में 40 फेल हुए, तो पास और फेल का अनुपात बताइए। तो सीधा सा बात है, 120 स्टूडेंट में से 40 फेल हो गया, मतलब 60 पास हुआ। तो आपको क्या पूछता है, पास और फेल का अनुपात, तो 60 पास है और 40 फेल है, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे 3-2 का अनुपात है, डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शायद दिखा नहीं होगा, तो यहाँ ध्यान से ऐसे देख लीजिएगा, नहीं तो हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए ये 15 का आंसर हो गया आपका डी। गलत हो रहा है क्या, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3 2, सही है 15 का, लेकिन आपके बुक में आंसर दिख रहा है कितना, ये कितना दे रहा है, ए नंबर दे रहा है ये, तो ये तो नहीं होना चाहिए। देख लीजिए सामने तो है ना 60, गलत घटा रहे में भी ना, हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पे 80 बचेगा। ठीक है, और जब 80 बचेगा तो 2 और 1 का अनुपात आएगा, राइट, मतलब 80 अनुपात 40, 40 दूना
80। तो यहाँ पे 2 और 1 का अनुपात होगा, इसलिए ए होगा इसका राइट आंसर। 15 के बाद आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 में क्या बोलता है कि एक्स और वाई के वेतन का अनुपात 9:5 है। यदि वाई का वेतन 600 रुपये है तो एक्स का वेतन होगा। ठीक, देखिए ऐसा करते हैं, पहले लिख देते हैं टोटल सैलरी इज इक्वल टू एक्स का सैलरी और प्लस वाई का सैलरी। अब टोटल सैलरी कितना, अगर हम यहाँ पे एक्स का सैलरी कितना है 9x ऐसा मान लेते हैं, ये रेशियो दिए हुए तो एक्स लगा के हम पूरा मान सकते हैं, और यहाँ पे 5x, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14x। वैसे आपको y का वेतन बताया हुआ है कितना है, तो फिर से एक बार लिखते हैं 14x इज इक्वल टू 9x प्लस 600। अब अगर हम इसको ऐसा सेट करते हैं 14x माइनस 9x इज इक्वल टू 600, यहाँ पे कितना जाएगा 5x इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू 600/5, तो कितना बार में कटेगा 120, और 120 को कितना से मल्टीप्लाई कर देना है आपको 9 से। ठीक है, 9 से, तो यहाँ हो जाएगा 0 9 18 के 8 हाथ में 1 9 9 10, यानी कि 1080। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या लिखता है, यदि एक्स वाई ये x/4 एज 18:24, तो x का वैल्यू निकाले। तो सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, x/4 इज इक्वल टू 18/24। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 18 और ये 4, ऐसे हम लोग काट सकते हैं, 4 से 4 छक 24 और 6 तिया 18, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या लिखता है, वाणिज्य और विज्ञान कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि वाणिज्य में 400 छात्र हैं तो विज्ञान में छात्रों की संख्या, ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये सेम टू सेम ऐसा ही है जो भी हम लोग यहाँ पे सीखे, ये वाले क्वेश्चन के जैसा है ना। तो आप लोग ट्राई करिए, ये आपके लिए होमवर्क है ना, बना के अपना आंसर सबमिट करिएगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में क्या लिखता है, यदि 10 ग्राम का मूल्य इतना है तो 1 किलोग्राम का, तो 10 ग्राम का मूल्य 1.245 है, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1.245/10, यानी कि यहाँ पे 0 पॉइंट डिवाइड में ना पॉइंट आगे जाएगा, याद रखिएगा, तो 1245। और फिर इसको क्या करना है, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंक पीछे चला जाएगा, यानी कि 124.5 हो जाएगा। ये आपका आंसर बी नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यदि 100 रुपये का कमीशन इतना है तो 10,000 रुपये कमीशन कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, 100 रुपये पे कमीशन 2.125, 1 रुपये के निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और 10,000 का निकालने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पॉइंट पीछे आता है, यानी कि 212.5। ठीक है, तो 212.5 यानी कि ए नंबर हो जाएगा आपका। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ठीक, देखिए अब आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखता है, यदि 6 सेब के बराबर है और 6 सेब 12 संतरे के बराबर है तो 30 आम कितने संतरे के बराबर है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये संतरा जो है वो x मान लीजिए कितना, तो 30 आम के बराबर है। ठीक है, ऑरेंज। अब यहाँ पे लास्ट कहाँ पे कर रहा है, मैंगो पे, तो मैंगो देखिए कितना स्टार्ट हो रहा है 6, तो आपको यहाँ भी 6 लेना है, और लास्ट कितना कर रहा है 4। गड़बड़ कर रहे हैं क्या, एक मिनट, देखिए इसको ऐसे सेट करना है, एक मिनट। बोलते हैं 30 आम कितने संतरे के बराबर है ना, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं।
तो 30 आम कितने संतरे के बराबर है? तो हम मान लेते हैं कि x ऑरेंज इज इक्वल टू 30 मैंगो। अब देखिए लास्ट कहाँ से किया, 6 मैंगो है ना, तो यहाँ लिखेंगे 6 मैंगो इज इक्वल टू 4 एप्पल, और यहाँ पे 6 एप्पल इज इक्वल टू 12 ऑरेंज। इस प्रकार से आपको सेट करना है, हम लिखे नहीं, आप ऐसा लिख भी सकते हैं। अब फिर क्या करना है आपको, ऐसा लिखना है x इज इक्वल टू 30 इंटू 4 इंटू 12, और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 15 10, 10 चौक 40। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप आराम से बना भी सकते हैं। ये पहुंच गए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। अब आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोलता है, शुद्ध सोना कितना? तो शुद्ध सोना का जो कैरेट होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, 24 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज 100 का कैसे होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 24 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो देखो ये 10 से अगर मान लो इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, उतना 18 और 3 21, और एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि 21.6, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे। ये 23 नंबर क्वेश्चन जैसा भी हम ऊपर समझाएं, ये क्वेश्चन है ना, ये मैंगो वाला सेम इसी टाइप से, इसको आप सेट करके देखिएगा आ जाएगा। इसको ध्यान से करना क्या है, जो आपका वाट रहता है ना, पहले उसको x के रूप में मानिए, और बगल वाले में फिर जो इसके इक्वल टू में उसको लिखिए। जहाँ पे लास्ट करेंगे, से यहाँ पे मैंगो पे लास्ट हुआ तो स्टार्ट भी मैंगो से होगा, सेब एप्पल पे लास्ट हुआ तो फिर दोबारा सेब से स्टार्ट होगा, और लास्ट में फिर आपका ऑरेंज का ऑरेंज आ जाएगा। और आप यहाँ जो देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखना है और राइट वाले को ऊपर कट करिए, जो आएगा वो आपका आंसर होता है। तो ऐसा ही सेम आपको 23 में करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, इसमें लिखता है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो सीधा सा बात है, 7/8 इंटू 100। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5, और 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87.5 आ जाएगा, और आप लिख सकते हैं 87 पूर्णांक 1/2। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 60%, यदि छात्राओं की संख्या 520 है तो छात्रों की संख्या है, मतलब ये भी क्वेश्चन पिछला जैसा ही रिपीट हो गया। बोलता है क्या कि एक छात्रों में एक विद्यालय में, अच्छा नहीं ये डिफरेंट है, इसको बनाते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 60% है, यदि छात्राओं की संख्या 520 है तो छात्रों की संख्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर छात्रों की संख्या 60% है तो छात्राओं की संख्या कितना हो जाएगा, 40%, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितने का होता है, 100 में से 60% जो है वो छात्रों की है, तो छात्राओं की संख्या आपका 40%। अब बोलता है 40% किसके बराबर है, 520 के बराबर है। ठीक है, तो आपको बोलता है छात्रों की संख्या निकालिए, तो हम क्या करते हैं, इससे पूरा जो कितना टोटल स्टूडेंट उसका निकाल लेते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 520 इंटू 100/40, इसको जस्ट उल्टा करेंगे, ये 0 0 कटेगा, और फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1 0 2 0 1300। अब 1300 का हम क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, 60/100, 0 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 0, 6 18 काट, हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 7, 780 लिखे, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझना है ध्यान से, ठीक ना, जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछिएगा। ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है कि 50 प्लस 50 का 50%, तो सिंपल है, 50 प्लस 50 का 50% निकालेंगे 50/100, तो ऐसा होगा। तो 50 प्लस इसका 50% कितना होगा, 25, इसको जोड़ देंगे तो 75, तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है आपको, बट्टे की 3 कर्मी कैसे दिया हुआ है, तो सम बट्टा निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल कुछ नहीं करिए, देखिए पहले लिखिए आप 100, अब 100 में से 25% निकालिए, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% 25। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। अब 75 का फिर निकालिए 20%,
75 का 20/100, तो 20% कितना देगा? 0 0 0, एक जीरो से जीरो कटेगा ही, 10 रहेगा अभी। 75 दूना 150, एक जीरो हट जाएगा तो 15। अब हो जाएगा कितना? 60। और फिर कितना निकालना है आपको? 10%। तो 60 का 10% यानी कि 6, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54। तो 100 में से 54 को लेस करिए, कितना हो रहा है? 6, और यहाँ 9 में से ये 4, तो 46%। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ होगा 46%, डी नंबर। क्लियर? कितना था ये? 27 नंबर। ठीक, अब आइए आगे। यहाँ पे क्या बोलता है? 1100 रुपये मूल्य की वस्तु को 1000 में बेचने पर बट्टे की दर होगी। 1100 रुपये का वस्तु है, उसको 1000 में बेचेंगे तो कितना बट्टा दे रहे हैं? 100 का। 1100 का वस्तु 1000 में बेचेंगे तो 100 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, और कितना परसेंट होगा? तो इसका जो कॉस्ट है उस पर निकालेंगे, यानी कि 1100 और यहाँ पे कर देंगे 100। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको कट करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 100 को ये 11 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, 1 मिनट। 100 डिवाइड 11 कितना जाएगा आपका? 9 पॉइंट ये आएगा, यहाँ जाएगा आपका 9.09, ऐसा आते रहेगा ये, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका 28 नंबर कंप्लीट। अब आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन पे। बोलता है कि दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% छूट देता है, यदि कोई ग्राहक कितना रुपए की वस्तु खरीदता है तो कितना रुपए चुकाने पड़ेंगे? सिंपल है, 1470 रुपये में 10% घटा दो इसमें आप, तो 10% यानी कि 147 रुपये माइनस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 3, और फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 1323 रुपये। ये आपका बी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोलता है? एक एजेंट बिक्री पर 15% की दर से 1500 रुपये कमीशन का अधिकारी है, तो बिक्री है कितना? बिक्री ये बताना है, तो मतलब 1500 रुपये वो कमीशन पाया 15% के अकॉर्डिंग, तो इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे? फिर से उल्टा करेंगे, है ना? तो ये 15 से ये कट गया कितने बार में? 100 बार में, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000, 440 मतलब 10,000। हाँ, तो इसका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30 नंबर तक हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। अब आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोलता है? 5% कमीशन और 5% परिशोधन कमीशन की बात कर रहा है 1240 रुपये में। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, 1240 का 5% निकालिएगा तो कितना जाएगा? 5/100, परसेंटेज हटा देंगे तो 5/100, और ये जीरो से जीरो कट गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से? तो 4×5 = 20 की जीरो हाथ में 2, और 5×10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 एकम, अच्छा ज़्यादा नहीं हो रहा है, 5% ही तो निकालना है ना, या तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ के पॉइंट आपका लगेगा। ठीक है, 101 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा, फिर से करते हैं 6, ये 5×20 की जरूरत में 2, और 12×60 और 2 62। ठीक है, इतना 62.20। अब फिर इसका कितना निकालना है? 1% निकालना है, तो 1% निकालना है मतलब 12.40। अब इसको आप जोड़िएगा। ठीक है, 1 मिनट, आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और मेहनत करके कर देते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखिए, हाँ ये है 1240, इसका निकालना है पहले आपको 5%, 5/100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, 5×20 की जीरो हाथ में 2, 12×60 और 2 62, और 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि इतना 62 रुपये, और फिर इसी का निकालेंगे 1%, 1/100, तो यहाँ हो जाएगा 12.40, जोड़ देंगे तो ये 4, ये 7 और ये 40, यानी कि 74.40, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर
32 पे। बोलता है एक शेयर दलाल 210 रुपये की दर से 21 रुपये के शेयर बेचकर दलाली के रूप में 150 रुपये कमाता है। तो 210 रुपये से 21,000 का शेयर बेचता है रेट में, तो कितना शेयर बेचा? तो हमको क्या करना है, 21,000 को, सॉरी 21,000 को डिवाइड कर देना है 210 से, तो कितना आएगा 100, मतलब 100 शेयर बेचा और एक शेयर पे उसको मतलब 150 रुपये टोटल मिला है, तो 150 रुपये मिला 100 शेयर पे, तो एक शेयर पे कितना मिला? तो 1 रुपया 50 पैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1.50। ठीक है, अब आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोलता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में 920 रुपये हो तो मूलधन बताइए। तो सिंपल है, देखिए 3 साल में 920, ठीक है, और 2 साल में 880, तो निश्चित है कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 साल का पता चल जाएगा कितना, 0, 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ पे 0। अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 80। अब ये 2 साल का था, अगर हम 80 रुपये घटा देंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 800। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 8, ये 4 3 12, 120 घटाइएगा तब भी इधर 800 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 34 पर। बोलता है कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो उसे 3 गुना होने के लिए कितने वर्षों की संख्या है? ठीक है, तो 1 रुपये था, 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 3 गुना होने के लिए 20 साल चाहिए इसको, सीधा सा बात है, तो ये 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन पे। बोलता है 8% की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाली। तो सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ P का मान कितना है 500, तो रेट कितना है 8 और टाइम कितना है 2 बटा, 2 कटेगा, ये 8 दूना 16 और 16 पचे 80, सिंपल। ठीक है, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर 35 का। ठीक, अब आ जाइए मूलधन का, ये मूलधन का फॉर्मूला क्या है, तो अभी आपके सामने लिखे PRT/100। तो इसको अगर हम लोग ऐसा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू SI इंटू 100, और फिर देख दें P इज इक्वल टू SI इंटू 100 बटा R इंटू टी। अब ये ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ है, SI इंटू 100 और R इंटू टी, ये ये नहीं होगा, कौन सा R इंटू टी है, R इंटू टी, यानी कि बी नंबर। ठीक है, अब बचिए हमारा यहाँ से 3 क्वेश्चन, 37, 38, 39, 40, 4 क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है इसमें, थोड़ा सा रुक जाइए, देख किसी वस्तु को 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा ये अलग लॉन्ग बनेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, यदि 20 घड़ियों का विक्रय मूल्य 15 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि 20 घड़ियों का, ये 20 घड़ियों का क्रय मूल्य, परचेज प्राइस, ठीक है 100, और 15 घड़ियों का सेल प्राइस, ये भी मान लीजिए 100। ठीक है, अब 20 घड़ियों का सेल प्राइस तो कितना हो जाएगा, 100 बटा 15 इंटू 20। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 400 बटा 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 133.1/3। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे 133.1/3 माइनस 100, यानी कि 33.1/3, ये आपका प्रॉफिट, यहाँ पे ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन पे।
39 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है कि किसी वस्तु को 20% हानि पर 60 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल, देखें पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए ऐसे परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस है ना, यहाँ लिख दीजिए लॉस और यहाँ लिखिए सेल प्राइस। अगर कोई वस्तु 100 रुपये का है कॉस्ट प्राइस, उसमें 20 रुपये का हानि होता है, मतलब हम उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो वैसे ही बोलता है कि 60 रुपये में इसको बेचा है। ठीक है, 60 रुपये में बेचा और परचेज प्राइस नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। 80 में से 100 तो 60 में से क्या होगा, कम, तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 60/80 और अब इसको आप कट करिएगा तो आएगा 75, यानी कि ये सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन बच गया 40। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इतना इतना है तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद समाप्त है ना। तो मान यहाँ पे आप मान लीजिए ऐसा कि कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, ठीक है 100, और सेलिंग प्राइस जो है वो मानिए 100 और 3/4, क्योंकि विक्रय विक्रय मूल्य और बटा क्रय मूल्य डिवाइड वाला सिस्टम जो भी हम लोग ऊपर सेट कर रहे थे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन पे। देखिए इस पे ये था ना आखिर वैसे ही, बस वही है। और इसको जब आप ऐसे कट करेंगे तो आएगा 75, तो लॉस कितना हो गया, 100 में से 75 यानी कि 25% का, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है, एक मिनट वो भी क्लियर करते हैं। ये 37 नंबर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यदि किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 52 रुपये, ठीक है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 50 रुपये, तो बोलता है कि प्रतिशत दर बताइए। क्या प्रतिशत, इसकी अवधि के प्रतिशत दर, हाँ वही रेट निकालने बोला आपसे है ना, रेट परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना 50, और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 52। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर दी फर्स्ट ईयर। प्रथम साल के लिए दोनों का तो इंटरेस्ट सेम रहेगा, है ना। तो सेम रहेगा मतलब जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट का अगर 50 रुपये 2 साल का है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 25 रुपीज। ठीक है, और एक मिनट ये बीच में, हाँ, और फिर ऐसा लिख सकते हैं CI फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में इसका कितना हो जाएगा, तो सीधा सा बात है 52 टोटल था, अगर प्रथम साल का 25 रुपये है तो सेकेंड साल का कितना हो जाएगा 27 रुपये हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना है 2 रुपये का, है ना। डिफरेंस जो अमाउंट है वो कितना है 2 रुपये, और इसी पे हमको क्या चाहिए परसेंटेज चाहिए, तो 2/25 इंटू 100 यानी कि 8%, और यही आपका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, आज थोड़ा कम साउंड में हम आपको बना के वीडियो बताए हैं, अगर अनकम्फर्ट हो तो साउंड बढ़ा के आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, क्योंकि देखिए अब इसको बहुत एक्सप्लेन करके हम नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि ये आप अगर आप मतलब ऐसा समझ के चल रहे हैं कि आप इसको एक बार पढ़े हैं, बस एक बार आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। धन्यवाद। अच्छा हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा इस लेक्चर को, उसके लिए भी हेल्पफुल हो, और थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, थैंक यू।